सबसे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर को दस्तावेज की कॉपी पेश कर दी, कहा असल मुआहिदा जनेवा में हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म बोले, मौलाना साहब से जो बातें हुई वो राज हैं, कब्र तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। मौलाना ने शहबाज शरीफ को वो बातें सबको बताने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म बोले, फिर तो बात निकलेगी और दूर तलक जाएगी, लिहाजा इसे यहीं तक रहने दें। बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम को विफाक से अलहदगी का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंप दी जाए। रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले असम्बली में क्यों हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने असम्बली में सवाल उठा दिया। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर माफी मांगने को भी तैयार नहीं। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान मुआहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमादियों की महफूज रिहाई के लिए सिफारती इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की कामयाब सालसी ने मोदी की नाम नहाद सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। भारतीय जरीदा दी प्रिंट के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी में क़यादत का मुफाद बढ़ने से रियासती सिफारती शनाख्त कमज़ोर। ज़ाहिरी नुमाइश के बरक्स आलमी मुज़ाकरात में भारत की कोई जगह नहीं दिखाई दी। जनूबी एशिया में मोदी की मुकम्मल सिफारती नाकामी आलमी सतह पर भारत की बदतरीन बेवकूफ़ी साबित होगी। मोदी के खौफ और दिखावे की सियासत ने दुनिया भर में भारत की इज्जत खाक में मिला दी। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 48 वोट आए। करारदाद इस माह के आगाज में अवाम नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। सेनेट ने गलत वक्त पर फैसला किया, दुश्मन को फायदा होगा। अमरीकी सदर का ईरान जंग बंदी करारदाद मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन, ओबामा और बुश ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा, ये वादा मैंने किया था। वेनेजुएला जंग की कीमत 48 गुना ज्यादा हासिल की। वेनेजुएला में इतना तेल है, उन्हें समझ नहीं आता उसका क्या करें। सदर ट्रंप का एक और इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का भी इजहार। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की कड़ी तनकीद। कहा, किसी को मालूम नहीं ये खुफिया डील क्या है, कोई इस नाम नहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ नहीं और इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये डील दिखाने से डरते हैं। ट्रंप जानते हैं उन्होंने किस कदर बुरी कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप के करीबी इत्तेहादियों की इसराइल को एतमाद में लेने की कोशिश। इसराइल के सफीर माइक हकाबी समेत दीगर आला अमरीकी शख्सियात इसराइली खदशात को कम करने में मसरूफ। माइक हकाबी का कहना है, बामी इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहेगा। मौजूदा सिफारती इख्तिलाफात अमरीका और इसराइल के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि किसी भी मुल्क को अपना हुर्मज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी मुल्क को अपना हुर्मज़ पर टोल या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं। जब तक ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं, उस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। मुंजमद फंड से अमरीकी ज़राई मसनूआत की खरीदारी कोई लाजमी शर्त नहीं। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमदी का कहना है ये दुरुस्त है। तेहरान को इब्तदाई तौर पर जारी किए गए 12 अरब डॉलर ज़रूरी अशिया और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इससे ईरान को ये सहूलत मिलेगी कि वो अपने दीगर माली वसाइल अपनी ज़रूरत और तरजीहात के मुताबिक खर्च कर सके। और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कलअदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। जुलाई में इलेक्शन है, जून को धरने की तारीख दे दी गई। आज भी वहाँ बिजली 3.5 रुपये यूनिट है। 38 में कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर पेशरफ ना हुई हो। गंदम और MRI मशीन फराहम की गई। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया।